नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस द 5G स्पीड चैनल ऑफ इग्नू, जहां मिलती है आपको सारी अपडेट सबसे पहले। तो चलिए बात करते हैं आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक के बारे में कि आपका एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। बहुत सारे सवाल हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल करते हो। सबसे पहले उन सारे सवाल करने के लिए और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हम पे विश्वास जताया है और बहुत सारे सवाल पूछते हैं। लेकिन आज आपको बता दूं, इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक टॉपिक के बारे में पता चलेगी। वो है आपके 2021 के जून के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। देखिए, परीक्षा होने वाली है, ठीक है। प्रमोशंस भी हो चुका है, कैसे प्रमोशंस हुआ है, क्या क्या क्वेश्चंस है, आज इस पूरे वीडियो में सबसे पहले दिखाती हूँ मैं। अगर मैं जून 2021 परीक्षा में फेल हो गया तो क्या करेंगे, क्या होगा अगर हम फेल हो जाएंगे तो 2021 के जून परीक्षा में क्या मेरा प्रमोट रिजल्ट नहीं आएगा, क्या प्रमोट रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या मेरा प्रमोट रद्द हो जाएगा। अगर आपने 2021 एग्जामिनेशंस में फेल हो गए तो आपको बता दूं, क्या अब आपको फर्स्ट ईयर की भी परीक्षा फिर से देनी होगी, या फिर आप अगर फेल हो गए, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो फिर अगर आप फेल हो चुके हैं फर्स्ट ईयर के पेपर में तो क्या आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट कैसे बनेगा। बहुत सारे सवाल हैं। उसके अलावा अगर आप एक या दो विषय में फेल हो गए हैं तो फिर आप क्या करोगे। एक या दो सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो चुके हैं तो फिर आप क्या करें, क्या उसके लिए आपको फिर से परीक्षा देनी होगी या नहीं देनी होगी, कब तक आएगा आपका प्रमोट का रिजल्ट। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके और उन सारे सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह से देंगे। और बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है, लेकिन जो इस वीडियो से हम टॉपिक से मैच हो रहा था जो सवाल, वही सवाल हमने इसमें लिया है, क्योंकि हमें क्लियर करना था बहुत सारा सवाल। तो उम्मीद है इन गिने चुने सवालों से आपके भी जवाब आपको मिल जाएंगे जो भी आपने सवाल किए थे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद आए ना तो जरूर से लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में। अगर आप 2021 के जून परीक्षा में फेल हो गए तो फिर क्या होगा। दोस्तों, आपको मौका दिया गया है कि आप पहले साल में है, फर्स्ट ईयर में है, तो आपको प्रमोशंस मिला, आपको जून 2021 के एग्जामिनेशंस में बैठना होगा, ठीक है। आप जो है ना 2000 जून के 21 एग्जामिनेशंस में फेल हो जाते हैं तो आपका प्रमोशन रद्द नहीं होगा। अगर आप मान लेते हैं कि 2021 के जून के एग्जामिनेशन में पूरी तरह फेल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको फिर से मौका दिया जाएगा। आप फिर से दिसंबर में बैठ सकते हो, दिसंबर एग्जामिनेशंस में भी आप रजिस्ट्रेशन करा के बैठ सकते हो, या फिर आप जो है फिर 2022 में भी बैठ सकते हो और आप अपना क्लियर कर सकते हो। अगर आप, दूसरा सवाल है, क्या मेरा प्रमोट रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका प्रमोट रिजल्ट नहीं आएगा। जब तक आप अपना एग्जामिनेशंस पूरी तरह से क्लियर नहीं करते, जब तक क्लियर नहीं करते तब तक आपका रिजल्ट बन के फाइनली ग्रेड कार्ड बन के नहीं आएगा, ठीक है। आपको, हाँ, आपको आपका कार्ड जरूर नजर आएगा कि आपने कितना नंबर लाया है, वो आपको जरूर नजर आएगा कि आपने कितने नंबर लाए हैं। लेकिन जो आपको एक कंप्लीट ग्रेड कार्ड होता है ना, वो आपको यहाँ पे अगर देखोगे आप तो आपका नॉट कंप्लीटेड शो ही करेगा, ठीक है। और चलिए हम बात करते हैं, दूसरा सवाल था कि यहाँ पे कि अगर आप एक या दो विषय में फेल हो गए हैं तो क्या करना होगा। देखिए, अगर आप 2021 के एग्जामिनेशन से बैठते हो और आप एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो फिर आप एक या दो सब्जेक्ट को फिर क्लियर करोगे तो ही आपका पूरा रिजल्ट जो है बन के आएगा, और तब तक आपका रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर आप 2021 में परीक्षा देते हो फिर फेल हो जाते हो, फिर आप 2022 में परीक्षा देते हो फिर आप फेल हो जाते हो, तो फिर आपका प्रमोशन रद्द हो जाएगा। क्योंकि बता दूं दोस्तों कि आपका जो प्रमोशंस का वैलिडिटी है, कहने का मतलब, सपोज हम मानते हैं आपका 2 साल का कोर्स है, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए, सेकेंड ईयर में आपको एग्जामिनेशन देना है और आपका रिजल्ट फर्स्ट ईयर का बनेगा, क्लियर। तो आप जो है फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में अब हम बताते हैं कि आपने परीक्षा 2021 में देनी है जून में, आपने 2021 में क्लियर नहीं कर पाए या फिर बैठे ही नहीं, ठीक है। फिर आपको मौका मिलेगा 2022 तक, 2022 के जून तक अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो फिर बता दूं कि आपका प्रमोशन जो है वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, और फिर आपको आपका कोर्स पूरा करने के लिए फिर से फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन, सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन जो नॉर्मल प्रोसेस में होता है वही देना पड़ेगा। ऐसा क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है।
जैसे कि आप देख सकते हो प्रमोशंस का जो रूल बताया गया था उसमें कंप्लीट रूप से ये लिखा गया है कि अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका 2022 तक आपकी वैलिडिटी ये खत्म हो जाएगी। द प्रोविजन ऑफ एक्सेप्शंस इज वैलिड टिल टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ 2022। इससे पहले ही आपको सब कुछ पूरा कर लेना है, वरना 2022 के बाद जब आप एग्जामिनेशन में बैठना चाहोगे तो आपका प्रमोशन का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखना। यही था पूरा क्लियर। अब बात करते हैं अगर जो कैंडिडेट एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है, एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गया तो उनका रिजल्ट कैसे बनेगा। अगर आप एक दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको फेल अगर हो गए हैं तो आपको उसके लिए एग्जामिनेशंस क्लियर करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जामिनेशंस क्लियर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक दो विषय के लिए फिर से आपको परीक्षा में बैठना होगा और उन विषयों को क्लियर करना होगा। ये बात ध्यान में रखिए। जो बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। आपका रिजल्ट कब तक आएगा? अगर आप 2021 के एग्जामिनेशंस में बैठते हैं और आप क्लियर कर लेते हैं एग्जामिनेशंस तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी जितनी जल्दी आप क्लियर करोगे अपना पूरा एकेडमिक सेशन, अपने एग्जामिनेशंस, उतनी जल्दी आपका यह रिजल्ट बन के आ जाएगा। सपोज कोई कैंडिडेट पीजी के कोर्सेज में है और उनका कोर्स 2 साल का है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए, सेकेंड ईयर में एग्जामिनेशन देना है जून 2021 में, जून 2021 में आपने एग्जामिनेशन दिया, पास हो गए सारे सब्जेक्ट में, आपका रिजल्ट 2 महीने के अंदर फिर आ जाएगा। यानी 2021 में फाइनली आपका ग्रेड कार्ड के साथ आपका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास और आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही है, जितनी जल्दी आप कंप्लीट करोगे उतना जल्दी आपका रिजल्ट बन के आ जाएगा। चलिए सवाल लेते हैं। कुछ कुछ ऐसे सवाल है जो कैंडिडेट ने किए हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक क्वेश्चन है, अगर कोई स्टूडेंट 2021 सेकेंड ईयर में फेल हो जाए या ना दे पाए किसी रीज़न से, तो वो 2022 में सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देगा या फिर वो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम उसने 2020 में नहीं दिया था। देखिए 2020 में अगर 2021 में आप सेकेंड ईयर एग्जामिनेशंस देने की बात कर रहे हो, यानी कहने का मतलब आपका फर्स्ट ईयर प्रमोशन है, एकेडमिक ईयर वाइज प्रमोशंस मिला है सबको। ये बात ध्यान में रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी उनको इस चीज़ का कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ पे कंप्लीटली लिखा गया है, जो भी कैंडिडेट री रजिस्टर्ड या रजिस्टर है एकेडमिक सेशन 19-20 में और ये प्रोग्राम के अंतर्गत आता है तो उनको कंप्लीट प्रमोशंस है। लेकिन अगर आप 2019-20 के एकेडमिक सेशन में ना आपने रजिस्ट्रेशन किया है ना री रजिस्ट्रेशन किया है तो आप इस कैटेगरी में नहीं आते। और दूसरी बात है जहाँ यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आप एग्जामिनेशंस में नहीं बैठ पाते, अगर आप एग्जामिनेशंस में नहीं बैठ पाते किसी रीजंस के वजह से 2021 में, तो फिर आपको चांस मिल रहा है, आप फिर बैठ जाइए। आप दिसंबर एग्जामिनेशंस में बैठ जाइए। जून में नहीं बैठना चाहते हैं, आप नहीं बैठ पाते, तो दिसंबर एग्जामिनेशंस में जब सेकेंड ईयर के साथ एग्जामिनेशंस होगा आप उसमें बैठ जाइए। एक बात ध्यान रखिए, इग्नू का जो रूल है, साल में वो 2 बार परीक्षा लेता है, 2 साइकिल में। पहला कि जून और दिसंबर साइकिल में एग्जामिनेशंस लेते हैं इग्नू की तरफ से। तो इग्नू ये कोई लिमिट नहीं रखता है कि जो जून सेशन का कैंडिडेट है वो दिसंबर में एग्जामिनेशंस नहीं दे सकता है। ये लिमिटेशंस इग्नू में नहीं है, आप क्लियरली दे सकते हैं। और अगर आप एक बार का असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए, सपोज आप जून सेशन के हैं और जून में असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए तो, और फॉर्म भी फिलअप आपने नहीं किया, आपने दिसंबर में किया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, दिसंबर सेशन में आपने असाइनमेंट सबमिट किया है, आप उसके बाद वहाँ पे आप एडमिशन ले लीजिए, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिए और बैठ जाइए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन ये आप पे है कि आप कब एग्जामिनेशन देना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे बता दूं और एक क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर एक कैंडिडेट ने पूछा है, मैम मैं एमएसओ फर्स्ट ईयर में हूँ, जनवरी 2020 का एडमिशन है, क्या मुझे एग्ज़ाम फरवरी में देना है या नहीं, या मुझे ऑटोमेटिक प्रमोट कर दिया जाएगा। आप जनवरी 2020 सेशन में हैं, आपने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, तो आपका प्रमोशंस नहीं हुआ है, आप ये बात ध्यान रख लीजिए। और जो दिसंबर में एग्जामिनेशंस होने वाले थे उन सारे कैंडिडेट को परीक्षा देना पड़ेगा, आपका प्रमोशंस नहीं हुआ है। प्रमोशंस की डिमांड आप भी कीजिए, उम्मीद है कि आपके लिए भी एक अच्छी खबर आए। लेकिन एग्जामिनेशंस जो प्रमोशंस किया गया है 19-20 के कैंडिडेट को प्रमोट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे और एक सवाल है, मैम मेरा सेकेंड ईयर का 3 पेपर था, उसमें जून 2020 में फॉर्म फिलअप किया था,
लेकिन मेरा सितंबर में पेपर नहीं हुआ था, क्या ये 3 पेपर प्रमोट होंगे या प्रमोट होंगे या नहीं, आंसर मांग रहे। देखिए आप सेकेंड ईयर में हैं, अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। आपने सेकेंड ईयर, कौन सा सेकेंड ईयर में, अगर आप यूजी कोर्सेज के सेकेंड ईयर में है तो फिर आप प्रमोट हैं, ठीक है। यूजी कोर्सेज में है यानी आप ग्रेजुएशन कोर्सेज में आपका 3 साल का है तो आप सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट हो गए। लेकिन अगर आप पीजी कोर्सेज में है और आप सेकेंड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना था, आपने रजिस्ट्रेशन कराया था 3 पेपर के एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन आप जो है नहीं कर पाए, तो आपको बता दूं कि आपका प्रमोशंस नहीं हुआ। सेकेंड ईयर वालों का प्रमोशन, फाइनल ईयर वालों का प्रमोशंस यहाँ पे नहीं किया गया है, ठीक है। पीजी कोर्सेज जो है उनका सेकेंड ईयर वालों का प्रमोशंस नहीं हुआ है, सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट हुआ है, ऐसा पूरे नोटिस में है। तो आपको पेपर जो है 3 पेपर क्लियर करने होंगे। एक यहाँ क्वेश्चन था आपके असाइनमेंट को लेकर, तो असाइनमेंट वाले क्वेश्चन आप जरूर बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने एक कमेंट किया है, इसमें उन्होंने पूछा है कि हमारा जो स्टेटस है वो नॉट कंप्लीट शो कर रहा है और यहाँ पे बताइए कि क्या मैं फेल हूँ या नहीं हूँ। तो देखिए असाइनमेंट में अगर आपने, सबसे पहले आपको असाइनमेंट का स्टेटस कैसे चेक करना है, ये रहा, यहाँ पे आप लॉगिन होते हैं, आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन, यहाँ पे सारा कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। आप देख सकते हो असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस, आप इस पे क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद आपको आपका स्टेटस कुछ इस तरह से शो करता है, ये है आपका स्टेटस। कुछ लोगों के स्टेटस इस तरह शो करता है, यानी आपका रिसीव हो चुका है और प्रोसेस हो चुका है। प्रोसेस होने के बाद कुछ कैंडिडेट का शो करता है नंबर, कि आपको असाइनमेंट में कितने नंबर मिले हैं, और उसके बाद आपका स्टेटस शो कर रहा है नॉट कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी तो आपका असाइनमेंट का नंबर अपडेट हो चुका है, लेकिन आपका थ्योरी पेपर का मार्क्स जो है अपडेट होना बाकी है, इसलिए स्टेटस नॉट कंप्लीटेड शो कर रहा है। और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि एक ये कार्ड है, ठीक है, ये फाइनल ग्रेड कार्ड है, इसमें इन्होंने जितने सब्जेक्ट दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के, सारा असाइनमेंट, लैब टास्क, थ्योरी पेपर सब कुछ है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आपके लिए बस इतना सा है कि जैसे कि यहाँ पे नॉट कंप्लीटेड कुछ सब्जेक्ट्स में शो कर रहा है, इसका रीजन क्या है? इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, आप थ्योरी पेपर में बैक लगा होगा आपका, आप फेल हो चुके हैं, या फिर आप असाइनमेंट में फेल हो चुके हैं। तो इस हिसाब से आपको देखना है कि आपका असाइनमेंट में कितना नंबर चाहिए और थ्योरी में कितना नंबर चाहिए। देखिए थ्योरी में आपका यहाँ पे इस कैंडिडेट ने फर्स्ट सब्जेक्ट हम लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने असाइनमेंट में 44 मार्क्स लेके आए हैं, लेकिन यहाँ टर्म एंड थ्योरी पेपर में इन्होंने 30 नंबर लेके आए। तो अगर इनका 100 का पेपर है तो इस हिसाब से इनका ये नॉट कंप्लीटेड है, यानी ये फेल हो चुके हैं अपने थ्योरी पेपर में। दूसरा रीजन है, जैसे इन्होंने तो 42 मार्क्स असाइनमेंट में रिसीव किया, पर इन्होंने 26 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आपके थ्योरी पेपर में, यानी 26 मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन किए हैं, इस वजह से इनका नॉट कंप्लीटेड है, ये टर्म एंड एग्जामिनेशंस के पेपर में फेल हो चुके हैं। तो इसी तरह अगला सब्जेक्ट हम देखते हैं, 50 नंबर तो इन्होंने असाइनमेंट में ले आया, लेकिन 22 नंबर इन्होंने थ्योरी में लाया, तो थ्योरी की वजह से ये पेपर इनका कंप्लीट रूप से नॉट कंप्लीटेड यानी फेल शो कर रहा है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी होगी कि मैंने टर्म एंड में पास किया है या असाइनमेंट में फेल किया है, तब जाके अगर आप दोनों में पास है तो कंप्लीटेड शो करेगा, और नहीं तो नॉट कंप्लीटेड शो करेगा। अब क्या करो, अब आप डायरेक्ट 3-4 जो आपके नॉट कंप्लीटेड पेपर शो कर रहे हैं उसका आप देखो कि आप थ्योरी में फेल हो तो थ्योरी के एग्जामिनेशन, तो अगर आप असाइनमेंट में फेल हो तो आगे वाले अपने सेशन का आप जो है असाइनमेंट सबमिट करो। लेकिन एक बात इसमें और ध्यान रखने वाली बात है कि जो कैंडिडेट असाइनमेंट में फेल होते हैं, तो आप इस बार के असाइनमेंट में फेल हुए तो आपको अगले बार का असाइनमेंट सबमिट करना है, वही पुराना सबमिट नहीं करना है। जैसे कि आप सेशन है आपको सबमिट करना था दिसंबर में असाइनमेंट सबमिट करना था, आप फेल हो गए, तब आप कब असाइनमेंट सबमिट करो? आप जब भी एग्जामिनेशंस में नेक्स्ट बार बैठने जा रहे हो, ठीक है, तो आप उसका असाइनमेंट सबमिट कर दो। ऐसा नहीं कि आप पुराना ही वाला असाइनमेंट क्वेश्चन सबमिट करोगे, आगे का आपको सबमिट करना होता है, क्योंकि आपका डेट तो निकल चुका होता है, तो आपको फिर से आगे का ही सबमिट करना होता है। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखनी होती है। वैसे दोस्तों मैंने आपके बहुत सारे सवाल लिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने डिटेल से सब कुछ समझाया होगा, और आपको दूसरी बार फीस जमा करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। आपका फीस जो है
फ़ी जो है वो एडजस्ट कर लिया गया है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि आपका फ़ी एडजस्ट है, आपको सेकेंड टाइम 2021 में फ़ी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वैसे आपको बता दूं कि आपके लिए और बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारी सवाल है आपके, जैसे कि अलग अलग कोर्सेज अभी भी क्लियर नहीं हुआ है स्टूडेंट्स को कि कौन से कोर्स फेल है, कौन से कोर्स प्रमोट है, नहीं है, तो उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना रही हूँ और आपको बना के प्रेजेंट करूँगी, अलग अलग आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करना है। थैंक यू सो मच वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। अपने सवाल ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।